नाउ नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ले रहे हैं। ये सिलेबस में है, मुझे बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है कुछ कंसेप्ट के बारे में जो बहुत काम का कंसेप्ट है। तो क्या होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुम्हारे पास अकेला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं है, तुम्हारे पास दूसरे भी ऑप्शन है जो तुम यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो लेट अस कम टू द एक्सप्लॉयटेशन और मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं बनाया है, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसकी जानकारी होना जरूरी है। अब उसमें सबसे पहले लोक अदालत। लोक अदालत अदालत को सबसे पहले पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन का कोर्ट का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सबको मालूम है कि इंडिया के कोर्ट केसेस 5-5, 10-10 साल, तुमको विश्वास नहीं होगा, 20-20 साल चलते हैं। 1984 का जो आई थिंक गोल्डन टेम्पल में जो हुआ था, या भोपाल गैस ट्रेजेडी था, कितने साल हो गए, 30-35 साल से वो कोर्ट केस चल रहा था। अभी शायद उसका नतीजा आ गया, बट तुम सोचो ना, 30-35 इयर्स। इनफैक्ट हमारे एक रिलेटिव्स का कलकत्ता का केस है, जो एक टेक्सटाइल मिल थी हमारे, इनफैक्ट हमारे ब्लड रिलेटिव में आते हैं, और वो करोड़ों की थी, वो गवर्नमेंट ने हड़प ली थी जमीन। ये 60s की बात है, 70s की बात है, कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक नतीजा नहीं निकला है। हमारे कितने रिलेटिव्स फाइट करते करते वो कोर्ट केस के में कि हमको गवर्नमेंट ने जबरदस्ती जमीन ले लिया तो उसका पैसा तो दो। क्योंकि रातों रात वो हमारे जो रिलेटिव्स है वो लोग जमीन में आ गए, इतने रईस थे वो लोग जिनका उठना बैठना बिरला लोग के साथ था। वो लोग कहाँ हड़प लिया गवर्नमेंट ने जमीन। और अ, आज भी वो केस चल रहा है आफ्टर 40-50 ईयर्स। जो मेन लोग थे वो सब गुजर गए, अभी उनके बच्चे फाइट कर रहे हैं केस। अब क्या, अभी तो बोलते ना आफ्टर 40-50 इयर्स इन लोगों ने भी छोड़ दिया, हुआ तो हुआ। बिकॉज इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसलिए डिले हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा ना। आम इंसान होता तो कुछ ना कुछ हो गया होता। तो अब ये लोक अदालत होता क्या है? लोक अदालत एक ऐसा अदालत है जिसमें तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है, तो एक तारीख तय होता है, जैसे कि December 17 को लोक अदालत होगा। अब लोक अदालत में दो पार्टीज होंगे कोर्ट में, तुम और सामने वाले पार्टी। उसमें एक मीडिएटर रहेगा, और दोनों मिलकर उस दिन फैसला लेंगे कि चलो तुमको 50 लाख तुम मांग रहे हो, सामने वाला बोल रहा है 30 लाख, 40 लाख में निपटा दो, खत्म करो। जैसे दोनों पार्टी ने मान लिया, तुम साइन करोगे, मतलब कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं ना, वैसे टाइप का है ये लोक अदालत। बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि इंडिया में करोड़ों केसेस हैं। गुजरात में 1982 में पहला लोक अदालत था, चेन्नई में 1986 में हुआ। इसमें अ, जो कॉन्सुलेटरी मतलब जो जोड़ने वाले ऑफिसर्स रहते हैं, ऑफ कोर्स वो वकील रहते हैं। और बेस्ट ये, ऑफ कोर्स क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकता लोक अदालत में, बट लोक अदालत हर रोज नहीं हो सकता। लोक अदालत पहले से ही, काफी महीने पहले से ही अनाउंस कर देते हैं, 3-4-6 महीने पहले ही बोल देते हैं इस तारीख को लोक अदालत होना है। फिर तुमको अप्लाई करना है कि हाँ तुम और सामने वाला पार्टी लोक अदालत के थ्रू तुरंत सोल्यूशन चाहता है तो कर सकते हो। MSCDCL, MSRTC, जो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, रेलवे के, इंश्योरेंस कंपनी के, आउट ऑफ कोर्ट बेल के। लोक अदालत में क्या होता है अच्छा, लोक अदालत में तुम बाद में बोले कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं चलेगा। तुमने एक बार लोक अदालत में साइन कर दिया, मान लिया, तो फिर वो कोर्ट की तरफ बाइंडिंग है, ठीक है ना। तो लोक अदालत इज अ क्विक वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट विद द अदर पार्टी, ठीक है ना।
एज कंपेयर टू कोर्ट, बट ये बहुत कम होता है, काफी महीने में या साल में एक आध बार ही होता है, ठीक है, लोक अदालत। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पीआईएल बोलते हैं, जनहित याचिका। नाउ इसमें ये होता क्या है, अभी सपोजिटली एक बहुत बढ़िया सिचुएशन था, आई थिंक जिंदाल करके एक आदमी है, उसने एक पीआईएल दाखिल किया था कोर्ट में। अभी फ्लैग जो होता है, इंडियन नेशनल फ्लैग, वो बालकनी में एक समय हॉइस्ट नहीं कर सकते थे तुम, ठीक है ना, तुम्हारे घर के बालकनी में अलाउड नहीं था। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो तुमको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, लेकिन लॉ उसको अलाउड नहीं करता, तो उन्होंने एक पीआईएल कोर्ट में दाखिल किया कि क्यों ना, ठीक है, फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो हम बालकनी में रखें या लगाएं इंडिपेंडेंस डे इसके टाइम में। तुमको पता होगा कि जो फ्लैग भारत में शायद सिर्फ एक ही कंपनी है, जहां तक मेरा नॉलेज है, जो फ्लैग बना सकती है लीगली, बाकी सारे फ्लैग्स बनाने वाले इलीगल है। कपड़े का फ्लैग सिर्फ एक कंपनी बनाती है, उसको भी क्लियर कट कायदे हैं, फ्लैग का अपमान में सीधा जेल हो जाएगा, इतना खतरनाक कायदे हैं। और सही बात भी ना, फ्लैग के लिए लोग जिंदगी दिए हुए। आई थिंक इफ मुझे पूछा जाए सबसे बेस्ट सीन क्या है जिंदगी का, रोजा पिक्चर में, तुमने शायद देखा भी नहीं होगा, एक समय बहुत फेमस पिक्चर था मेरे टाइम में। रोजा पिक्चर में कश्मीर वायलेंस पर वो मूवी है, उसमें एक एक्टर रहता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट रहता है, और उसको किडनैप कर लेते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते रहता है, और फिर उसके सामने वो लोग फ्लैग, इंडियन फ्लैग को जलाते हैं, तो फिर वो जाकर कूद जाता है फ्लैग में और अपने शरीर से बुझाने की कोशिश करता है। मतलब इतना सम्मान है जिसमें लोगों ने जान तक दे दिया है फ्लैग के लिए, तो उसका सम्मान तो, हाँ, इसके कायदे हैं, तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते फ्लैग के साथ, और करना भी नहीं चाहिए। नेशनल एंथम मुझे लगता है रात को प्ले नहीं हो सकता, उसके कुछ कायदे हैं। नेशनल एंथम का सम्मान नहीं किया तो अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो लेकिन भाई मेरा हक है ना, मैं बालकनी से नेशनल फ्लैग रेज करूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका अपमान थोड़ी होता है फ्लैग का। उसने पीआईएल कोर्ट में फाइल किया कि ये अलाउड होना चाहिए, कोर्ट ने फिर अलाउड किया कि हम पीआईएल स्वीकारते, और पीआईएल स्वीकारना मतलब मानना नहीं, फिर कोर्ट में केस चला और लास्ट में अलाउड किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग को बालकनी में हॉइस्ट करने का परमिशन दिया है। लेकिन अगेन जहां तक मेरा नॉलेज है, तुम नेशनल एंथम रात को प्ले नहीं कर सकते, उसके सब कायदे हैं। जब भी प्ले होगा उसके कुछ सेकंड्स है नेशनल एंथम के, उतने सेकंड में ही होना चाहिए। ये सब कायदे तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। तुमको लगता है कि कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। जैसे तुमको लगता है कि सपोजिटली यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट ने, या कुछ कचरा घर नजदीक है तुम्हारे घर के, तो तुम ये फाइल कर दो पीआईएल गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, की कचरा का जो जगह है, डंप करने का जगह, वो घर के नजदीक है, जिससे तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है, तो पीआईएल चल सकता है। लेकिन पहली बात तो लोग को पीआईएल क्या वही पता नहीं, इसलिए फाइल तो दूर की बात है। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिशियन, एक समय गोविंदा पॉलिटिशियन था, एक बार प्रेस वाले ने उसको पूछा क्या आप पीआईएल फाइल करोगे, उसने कुछ अलग ही जवाब दिया, साफ पता चल गया था कि उसको पीआईएल का मीनिंग ही पता नहीं था गोविंदा को। बहुत बड़ा मजाक उड़ा था उसका। सो बोलने का तात्पर्य है, पीआईएल कोई भी एक नेशनल इंटरेस्ट का सिचुएशन या पॉइंट है जो तुम चाहते हो कि कोर्ट उसको वैलिड करे। लेकिन फिर क्या किया लोगों ने, टाइम पास के लिए कोई भी पीआईएल फाइल करता है, एक बार कोर्ट भड़क गया, कोर्ट ने एक को फाइल किया, सीधा 1 लाख का फाइन लगा दिया कि तुमने फालतू फाइल किया है पीएल। तो ऐसे कुछ भी पीएल फाइल नहीं कर सकते, उसका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट आजकल देखता है, कोई भी टाइम पास के लिए कोर्ट जाता है ना, तो आजकल
कोर्ट भी पेनल्टी लगा देता है। तुम किस चीज के लिए आए हो तुम सोचो, ठीक है ना, फालतू चीज के लिए जा नहीं सकते कोर्ट में। रिड्रेसल फोरम, रिड्रेसल फोरम मतलब अभी रिड्रेसल मतलब भरपाई। अभी तुमको जैसे तुमने मिलिप मिक्सर लिया, उसमें प्रॉब्लम आया, तुम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने मना कर दिया, वारंटी पीरियड के अंदर है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कोर्ट का फोरम, रिड्रेसल फोरम, जो तुमको सोल्यूशन दे, भरपाई दे। कोर्ट भरपाई नहीं देगा, कोर्ट सामने वाले को बुलाएगा कि तुम क्यों नहीं भरपाई दे रहे, वो कारण बताएगा, तुम बोलोगे तो वारंटी पीरियड के अंदर है, और फिर इसके नतीजे भी थोड़े से जल्दी आते हैं। तो ऐसे रिड्रेसल फोरम भारत में 3 है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट सीबीएस का जो कोर्ट है उसके अंदर ही है। जो डिस्ट्रिक्ट, अभी तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे। तो रिड्रेसल फोरम अपने देश में है 3 लेवल पे। नासिक जिला है डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में स्टेट मतलब मुंबई में एक है, और दिल्ली में एक है। इसका चर्चा अलग से मैं करूंगा जो आएगा। और अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया, जागो ग्राहक जागो, ऑडियो वीडियो, और 15 मार्च इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे माना जाता है, और भारत में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे माना जाता है। बट मोर देन दैट, जो अवेयरनेस है वो जैसे मोबाइल आ रहा है वैसे बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि बुकलेट, एक समय जर्नल, ब्रोशर, बुकलेट, पोस्टर, ये सब काफी चलता था, लेकिन आजकल इसका रेलेवेंस थोड़ा कम होके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड, फेसबुक में ये सब बढ़ गया है, ठीक है। 5वां कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता, या करते नहीं है डर के मारे कि कंपनी परेशान करेगा, गुंडे भेजेगा, या इंडिविजुअल कंज्यूमर के पास टाइम भी तो होना चाहिए, ये सारे चीजें हैं। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नासिक में मुझे चेक करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, लेकिन यदि तुमको लगता है तुम्हारे राइट्स एज अ कंज्यूमर तुमको नहीं मिल रहा है और तुम अकेले डरते हो, तो तुम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कोर्ट केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के सामने वीक पड़ेगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के सामने स्ट्रांग रहेगा वो। तो बेस्ट है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के सामने जाओ। फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया है। क्या होता है कि गांव में, तुम देखो गांव में तो चीटिंग होगा, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन बैंक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे बदमाशी करते हैं कि उनको बोलते हैं हफ्ता 1000 रुपए लगेगा, लेकिन तुम कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट उनसे 10,000 की वस्तु साल का ही 30-40% का इंटरेस्ट लेता है। भोला वाला गरीब आदमी गांव का तो छोड़ दो, शहर का, और मैं तुमको बताऊं एमबीए तक, एमबीए फाइनेंस तक कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाता है इसमें। आजकल के लोग क्या देखते हैं कि भाई क्या ईएमआई जो मंथली जो हफ्ता आता है तुम्हारा लोन का, तुम्हारा पगार 50,000, 20,000 हफ्ता आता है, तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन 20,000 में कितना ब्याज है, कितना प्रिंसिपल है, बहुत कम लोग को पता रहता है। तो गांव में अवेयरनेस जरूरी है, शहर में भी जरूरी है। सो कंज्यूमर एजुकेशन, कंप्लेंट हैंडलिंग, गाइड, काउंसलिंग गाइड करना, मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स क्यों? क्योंकि यदि तुमको लगता है प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो तुम कोर्ट के पास जाओगे, तो कोर्ट वो प्रोडक्ट, तुमको ही खर्चा करना है टेस्टिंग का, तुम कंपनी से वसूल करोगे बाद में। यदि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो जब तुम कोर्ट में कंप्लेन करते हो, तो ये जो प्रोडक्ट है, कोर्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब में भेजता है, रिपोर्ट मांगता है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, खास करके गांव में, ताकि लोग को समझ में आए कि क्या होता है, नॉलेज, कंप्लेन कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कोर्ट में सबमिट, कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, या स्टेट या नेशनल लेवल पे, हर एक के अपने कायदे हैं, वहां पे कैसे जाओगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स में कब जाएगा, ये सब समझना जरूरी है। और लास्ट में गवर्नमेंट ने कायदे बनाए
सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने क्वांटम मेरिट तुमको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कायदा है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसको तुम होड़ रोक के नहीं रख सकते, कांदा ये सब आ गया। वजन वजन में फ्रॉड ना हो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI मार्क के लिए है। फूड सेफ्टी जो फूड के लिए है। नेशनल फूड सिक्योरिटी, जैसे गवर्नमेंट के पास ताकत है, गवर्नमेंट ने सडनली कांदे का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, वो गवर्नमेंट के पास ताकत आ जाता। सो ये क्वेश्चन था तुम्हारा वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर